आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी पे। राइट, इम्यून सिस्टम फंक्शन जो हमारा होता है, इम्यून सिस्टम होता है जो हमें हर वक्त बहुत सी जो बाहर के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, डिजीजेस हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता रहता है। सो हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल के इन्वायरमेंट में हम बहुत ज़्यादा exposed हैं टू टॉक्सिन्स, पोल्यूटेंट्स, लॉट्स ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया। और अगर हमें कुछ डिजीजेस हो भी जाती हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो भी जाते हैं, तो उसको फाइट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और ये चेंजिंग वेदर है, तो आई थिंक ये बच्चों को बहुत जल्दी कफ कोल्ड, इवन बड़ों को बहुत ज़्यादा सीजनल चेंजेस में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फीवर, कफ कोल्ड एंड अदर इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। सो हम इससे कैसे बच सकते हैं? और दूसरा, अगर हमें हो भी जाए तो हमें इसको अपने आप को जल्दी कैसे ठीक करना है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रख के। अम, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो, कोविड टाइम में तो बहुत सारे डॉक्टर सभी ने कहा था कि आप अपने इम्यूनिटी पे काम करें। राइट, इम्यून सिस्टम पे काम करें, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लें, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, जिंक के सप्लीमेंट्स लें। तो क्या होती है एक्चुअली इम्यूनिटी, कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और लेट्स प्लीज प्लीज मैसेज योर टीम मेंबर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि इम्यूनिटी जो है आपकी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज मैसेज योर टीम मेंबर्स। और मैं नेहा आहूजा हूँ, एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। मोर देन 12 years का एक्सपीरियंस है, और यूसाना में मुझे अभी अप्रैल में 1 साल होगा। अदरवाइज I have worked for multiple companies and started with hospitals, clinics. मैं मास्टर्स हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन में। एंड यूसाना जो है, इसका विजन और मिशन यही है, टू क्रिएट हेल्थीएस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड। ट्रू हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। राइट, ये हम बिलीव करते हैं। और जो है यूसाना जो है, डॉक्टर मायरन वेंस ने स्टार्ट की थी आफ्टर लॉन्ग 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 रिसर्च। राइट, सो साइंस बैक्ड सप्लीमेंट्स हैं जो आपके, जिनकी डोसेजेस, जिनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारे जो है साइंटिफिकली बैक्ड हैं। साइंटिफिकली स्टडी करके ही इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर, एंड आई एम ऑलवेज पैशनेट अबाउट साइंस एंड न्यूट्रिशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, तब तक आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें, सो दैट दे बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन। सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बट फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर फैमिलीज ऑल्सो। राइट, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी की। राइट, इम्यूनिटी हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे न्यूट्रिशन, हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस कैसे इम्यूनिटी को हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। सो हमेशा से मेरा ये रहा है कि होलिस्टिक हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें जब आप एक साथ करते हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करते हैं। राइट, सो इम्यूनिटी है क्या? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मतलब कि ये बॉडी की बहुत ही रिमार्केबल एबिलिटी है। मतलब ये आप अगर आगे आगे आप देखोगे, आप ये देखोगे, ओ रियली हमारी बॉडी इतना इतना इंटेलिजेंटली काम करती है। सो उस ये एबिलिटी है कि उसको जो बाहर के थ्रेट्स हैं, मतलब माइक्रोब्स हैं, वायरस हैं, जो बैड बैक्टीरिया हमारे अंदर आ रहे हैं, इन्फेक्शंस हमारे अंदर आ रहे हैं, उसको पहले पहचाने और फिर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, लाइक सोल्जर्स। लाइक जैसे शील्ड होती है ना हमारी। तो एक शील्ड है इम्यूनिटी, जो कि बैड बैक्टीरिया को, या बैड जो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनसे वो उसको पहले तो वो अंदर आने नहीं देती है।
अगर आ भी जाते हैं तो उनको बहुत स्ट्रांगली लड़ती है, ताकि वो सारे जो हार्मफुल या फॉरेन सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएं, उनको वो मार दे। सो हमारा जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस शील्ड है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली स्कैन करता रहता है, ओके कौन से अच्छी चीजें हैं, कौन से बेनिफिशियल चीजें हैं, कौन से हार्मफुल हैं, कौन से फॉरेन वेज हैं। वो हमेशा स्कैन करता रहता है, आइडेंटिफाई करता रहता है। हम तो अपनी लाइफ में बिजी हैं, राइट? हम तो अपना बाहर भी जा रहे हैं, हम उल्टा सीधा खा भी रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉडी इज एट वर्क ऑल द टाइम। ठीक है, सो ये आपकी बॉडी को हेल्दी और रेजिलेंट रखती है ऑलवेज, दैट्स द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। ओके, सो इम्यूनिटी मैटर क्यों करती है? सिर्फ आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन्फेक्शन से बचा रही है, ऑफ कोर्स आपको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, जो भी पैथोजेंस, मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी एजेंट हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, एनीथिंग, एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजेन। तो वो डिफेंड करता है, रिपेयर भी करता है, बिकॉज हमारा इन्फेक्शन से या चोट लगने से या जो भी डैमेज हो रहा है हमारी बॉडी को, उसको रिपेयर भी करता है इम्यून सिस्टम फ्रॉम इंजरी। कैन यू इमेजिन दैट? और बैलेंस भी करता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन है तो वो उसको कम करने में हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? एक तो दो टाइप के इन्फ्लेमेशन होते हैं। फर्स्ट इज अक्यूट, मतलब जैसे आपको चोट लगी, आपको इंजरी हुई, या आपको किसी कीड़े ने काट लिया या बर्न हो गया, तो अचानक से क्या होता है, आपको रेडनेस हो जाती है, राइट? स्वेलिंग हो जाती है। उसको हम अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और रेडनेस क्यों होती है? क्योंकि जब आपकी बॉडी पे कुछ भी ऐसा हार्मफुल इम्पैक्ट होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी 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 वहां पे आते हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, उसको इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। तो सारा रश वहीं पे होता है, राइट? तो इसीलिए वो इन्फ्लेमेशन अच्छी है, क्योंकि हमें बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर रही है, हमें हील कर रही है। बट जो एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, वो एक्चुअली हमारे इंटरनली होती है। जब हम अपना डाइट अच्छा नहीं रखते, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखते, हम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी अननोइंगली एक ऑर्गन को, एक सिस्टम को हार्म करती रहती है अंदर ही। वो ये नहीं समझ पाती है कि ये जो है हमारा ही ऑर्गन है, हमारा ही सिस्टम है। और वो कांस्टेंट 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 वहां पे जो है सेल्स हमारे वहां पे अटैक करते रहते हैं अपने ही बॉडी में। और वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है बहुत लॉन्ग टर्म, तो वो हमें हार्म करने लगती है, हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डिजीजेस आने लगते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है वो हार्म हो रहा है हमारे ही गलत प्रैक्टिसेस की वजह से, राइट? सो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम जो है हमें रेजिलेंट रखता है, एनर्जेटिक रखता है, डिजीज फ्री रखता है। ये आपका फाउंडेशन है हेल्थ और वाइटैलिटी का, राइट? ओके, इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सॉरी, ऑर्गन्स कौन से होते हैं, कि हमने बात तो करी कि इम्यूनिटी, लेकिन इम्यूनिटी मतलब क्या? कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं, बेसिकली, राइट? फर्स्ट इज बोन मैरो। बोन मैरो मतलब जो बोन के अंदर एक मटेरियल होता है, बोन के अंदर जो एक थिक सा मटेरियल होता है, उसको हम बोन मैरो कहते हैं, बोन्स के अंदर, राइट? जो बोन्स के अंदर जो मैरो होता है वहां पे रेड ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं, और वहां पे हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, जो हमें बचाते हैं, सेल्स इम्यून सिस्टम के, वो भी वहीं बनते हैं, राइट? थाइमस, थाइमस अगर आप ये राइट साइड पिक्चर देखेंगे, एक छोटा सा ऑर्गन है हमारे बीच में, चेस्ट के और इधर बीच में। ये भी जो है टी सेल्स, मतलब ये भी एक टाइप के सेल्स हैं, मैं आपको आगे और बताऊंगी। टी सेल्स भी एक टाइप के इम्यून सेल्स हैं, उनको ट्रेन करता है, उनको वो बताता है कि ये जो थ्रेट है, ये थ्रेट है, ये अच्छे सेल्स नहीं है, ये अच्छा बैक्टीरिया नहीं है, इनको जाके पकड़ो, इनको जाके बाहर निकालो, राइट? लिम्फ नोड्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे नोड्स, छोटे 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 नोड्स होते हैं,
जहाँ पे एक लिम्फ फ्लूइड, जैसे ब्लड होता है वैसे एक लिम्फ फ्लूइड भी होता है। तो ये ऑर्गन से और हमारे जितने भी ये काफी जगह स्पेस्ड आउट है। जैसे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट आर्म पिट्स पे होते हैं, राइट। देन आपके नीचे लेग्स में जो है जो प्राइवेट पार्ट है उसके पास होते हैं। देन देर आर ऑन द नोज, यहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बहुत सारा काम होता है लिम्फ नोड्स का। ये आपके न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये आपको ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये आपके पैथोजेंस को, राइट, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को भी फिल्टर आउट करते हैं कि ये गलत है, ये राइट न्यूट्रिएंट है, इसको आपको ऑर्गन तक ले जाना है, ये गलत न्यूट्रिएंट है, इसको फिल्टर आउट करो, राइट। सो फिल्टर आउट करना है। फिर देन स्प्लीन। सो स्प्लीन याद है आपको, ये अगर आप ये देखेंगे राइट साइड में स्प्लीन है, यहाँ पे मिड स्टमक में एक किडनी शेप का, ऐसे राजमा के शेप का, दैट इज स्प्लीन, राइट। ये भी जो है आपके ब्लड में से ब्लड के जो जो डैमेज सेल्स हैं, जो ओल्ड डैमेज सेल्स हैं हमारे बॉडी में, उनको रिमूव करता है। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट यस आप ये समझिए कि ये चार ऑर्गन्स हैं, चार चीजें हैं हमारी बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। चाहे वो इम्यून सिस्टम, जो पैथोजेंस आ रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको मारना, या फिर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। कि ये याद रखना, याद है आपको बचपन में जब चिकन पॉक्स हुआ था या फिर मीजल्स हुए थे, राइट। तो अब आपको ये कहते हैं कि अगर आपको बचपन में हो गया ना, तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये लिम्फ, ये हमारे जो इम्यून सेल्स, पर्टिकुलर इम्यून सेल्स होते हैं कुछ, जो याद रखते हैं, अपनी मेमोरी में रखते हैं, क्योंकि ये सेल आया था और इसने हमारी बॉडी में ये पैथोजन आया था, ये बॉडी में हमारे डिजीज प्रोड्यूस की थी। जैसे ही ये दोबारा आएगा हम इसको मार देंगे, राइट। हम इसको खत्म कर देंगे बिफोर इट क्रिएट्स डिजीज इन आवर बॉडी। सो बहुत टाइप की इम्यूनिटी होती है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। एक न्यूट्रोफिल्स नाम के होते हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। मतलब जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आता है, ये उनको खा जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, राइट। मैक्रोफेजेस भी वैसे ही काम करते हैं, ये आते हैं और उनको इंगल्फ करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बी सेल्स क्या होते हैं? एंटीबॉडीज। जैसे आपको याद है कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, तो अब हमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स ने उनको रिकॉग्नाइज करके कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बना दी हैं कि वो एंटीबॉडीज उस स्पेसिफिक डिजीज को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, राइट। हमारे बॉडी, जैसे आपको आपको क्यों, जैसे वैक्सीन लगती है, वो क्यों लगती है? आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती हैं कि वो जो स्पेसिफिक डिजीज वाला आएगा तो ये वाली एंटीबॉडीज उस डिजीज को होने नहीं देंगी। तो ये सेल्स उन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। जैसे ही हमें कोई एक बार इन्फेक्शन होता है, जैसे हमें कोविड हुआ, हमें वैक्सीन लगी, राइट। हमें वैक्सीन लगी ताकि आगे भी अगर हमारी बॉडी को कुछ नुकसान हो या कोविड हो, तो ये जो एंटीबॉडीज है ये कोविड के वायरस को रिकॉग्नाइज कर सके और उतना इम्पैक्ट ना होने दे हमारी बॉडी में, राइट। हमारे सेल्स तैयार रहें उनसे लड़ने के लिए। टी सेल्स होते हैं, ये जो है इन्फेक्टेड या अबनॉर्मल सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। एक नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और कैंसरस सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे लड़ते हैं। सो ये बहुत टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ये इम्यून सेल्स हैं जो इम्यूनिटी के लिए स्पेसिफिकली काम करते हैं, राइट। सो दो तीन टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक इन्नेट, मतलब आपको जो इमिजिएट प्रोटेक्शन देती है, मतलब जैसे बाहरी बाहरी प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि हमारा जो नोज में म्यूकस है, राइट, आईज में म्यूकस होता है, या फिर स्किन, हमारा जो आउटर बैरियर है स्किन, हमारा गट माइक्रोबायोम। फीवर, फीवर क्या होता है? एक रिएक्शन होता है बॉडी का, जैसे पैथोजन आता है हमारे, सो इट्स अ सिम्टम। ये कोई डिजीज नहीं है फीवर, राइट। एक ये सिम्टम है बॉडी का कि टेम्परेचर बढ़ा दो ताकि जितने भी पैथोजेंस हैं उनको वो खत्म कर सके हाई टेम्परेचर से।
तो ये भी एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का। और बाकी जो हमारे ऑलरेडी सेल्स होते हैं बॉडी में, वो टी सेल्स, बी सेल्स, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बर्थ से। राइट, हमारे बर्थ से ही ये चीजें प्रेजेंट है। मतलब हम पैदा हुए, हम इन चीजों के साथ पैदा हुए, म्यूकस के साथ, स्किन के साथ, गट माइक्रोबायोम के साथ, फीवर, मतलब ये हमारा इंटरनल एक सिस्टम है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। राइट, इनेट मतलब जो आपकी बचपन से है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। राइट, देन अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे हमने कहा था कि ये आप विद इन लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हो। जैसे कि चिकन पॉक्स हुआ, हमने इन एंटीबॉडीज को अडेप्ट किया इम्यूनिटी को कि अब दोबारा नहीं होगा। एक बार मीजल्स हुए, लेकिन उस टाइम हमारी बॉडी में मीजल्स को या चिकन पॉक्स फाइट करने को फर्स्ट टाइम हमारी इम्यूनिटी तैयार नहीं थी, क्योंकि ये हमें बचपन से नहीं मिली थी। राइट, ये जब एक बार हो जाता है तब हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट डेवलप होती है, तो अडेप्ट करते हैं हम इसको लाइफ में। जैसे हमें कोई इन्फेक्शन होता है, फ्लू होता है, तो हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे उसके अगेंस्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों को जो इनिशियल जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत इन्फेक्शंस होते हैं। राइट, हमें उसके कंपैरिजन में कम होते हैं, क्योंकि हमारी वो अडेप्टिव इम्यूनिटी बन चुकी है, उनकी बन रही है 6-7 साल तक उनकी इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी बनती है। तो अगर हम बच्चों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, घर में बंद रखते हैं, नहीं ये मत खाओ, मिट्टी मत छुओ, बाहर मत जाओ, तो उनका ये अडेप्टिव इम्यूनिटी बन नहीं पाती है। तो कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए, बाहर मिट्टी में खेलें, साफ मिट्टी में ऑफ कोर्स। और बाकी जो है, कहते हैं कि आप बाहर एक्सपोजर दीजिए, क्योंकि एक बार जब होगा तभी तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तभी तो अडेप्टिव अडेप्टिव इम्यूनिटी उनकी बनेगी। राइट, सो पहले जैसे कहते हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल, उनको हर महीने, हर दूसरे महीने इन्फेक्शन हो रहा होता है, क्योंकि ये उनकी इम्यूनिटी बनी नहीं होती। फिर थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, फिर उनको साल में 6 बार इन्फेक्शंस होते हैं। फिर और बड़े होते हैं, उनको साल में 3 बार इन्फेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी धीरे 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 इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी बनती चली जाती है। और हमें होता है कि साल में हमें 1-2 बार हमें होता ही होता है, लेकिन हम जल्दी उससे लड़ लेते हैं अडल्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बन चुकी है। लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हम जो इम्यूनिटी बन चुकी है उसको स्ट्रोंग रखना, उसको मेंटेन रखना जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये मेमोरी, ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। जैसे चिकन पॉक्स का एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी बन गई, मीजल्स की एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी बन गई। मेमोरी, ये पास इन्फेक्शन को याद रखता है। राइट, सो ये इन्फेक्शन से ही, एक बार इन्फेक्शन होता है तभी ये इम्यूनिटी बनती है। कुछ होती है जो हमारे बर्थ से मिली है, कुछ हम लाइफस्टाइल में, हम अपनी पूरी लाइफ स्पैन में गेन करते हैं। तो ये मेमोरी बनाता है। राइट, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये लर्न करता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी लर्न्स फ्रॉम ईच एनकाउंटर। मतलब जैसे हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नया नया सीखते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी सीख रही है, क्योंकि ये इन्फेक्शन आया तो ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बना दी, ताकि नेक्स्ट वो इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी उन, हमारी एंटीबॉडीज तैयार रहें उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। राइट, अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप चैट पे लिखिएगा, और फिर मैं आप उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। सो डिफरेंस, अच्छा, एक पैसिव इम्यूनिटी भी होती है कि जो इमिजिएट, जैसे कुछ इन्फेक्शन हुआ, हमने उसको मेडिसिन दे दी, हमने उसको कुछ डॉग बाइट्स हुआ तो हमने इमिजिएट उसको इन्फेक्शन, वो इंजेक्शन दे दिया। राइट, जैसे डॉग बाइट्स होते हैं, मंकी बाइट्स होती हैं, तो हम उसको इंजेक्शन देते हैं। राइट, सो वो एक स्पेसिफिक टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए काम करती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि दोबारा डॉग बाइट करेगा तो वो इम्यूनिटी काम करिए, फिर हमें वो इंजेक्शन देने पड़ेंगे, तो वो पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, कि शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी क्रिएट होती है, बाहर से दी जाती है। सो इनेट और अडेप्टिव क्या होती है, एक जो इनेट है वो इमिजिएट स्पीड है, मतलब इमिजिएट, बिल्कुल अचानक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारी। जैसे ही हमारे वायरस आया तो हमारे म्यूकस ने ट्रैप कर लिया, गट माइक्रोबायोम एक्टिव हो गया, हमारे टी सेल्स एक्टिव हो गए, बी सेल्स एक्टिव हो गए। अडेप्टिव स्लोअर होती है, टाइम लगता है इसको डेवलप होने में, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होता है, फिर वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, फिर धीरे धीरे होता है। राइट, तो इनेट क्या होती है, जनरल होती है,
मतलब वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी है, वो जनरल सबसे लड़ रही है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन से वो नहीं लड़ पाती है, राइट। तो फिर वो है, हमें अपनी मेडिसिन का हेल्प लेनी पड़ती है। और अडेप्टिव होती है स्पेसिफिक, मतलब चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी चिकन पॉक्स से लड़ने के लिए, मीजल्स की जो एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं वो मीजल्स के लड़ने के लिए, तो बहुत स्पेसिफिक होती हैं। कोई मेमोरी नहीं होती इनेट में, मतलब वो मेमोरी नहीं बनाते, वो जनरल है, स्पेसिफिक है, हमारी एक शील्ड बनी हुई है। अडेप्टिव क्या है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाती है, मतलब आपको बचपन में हुआ तो वो आपके अडल्ट होने तक, बुढ़ापे तक भी उसको याद रहेगा कि ये इन्फेक्शन हो चुका है बॉडी में, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है इनकी। और रिस्पॉन्स सेम होता है इनेट का, हर वक्त वो सेम ही तरीके से हर इन्फेक्शन को लड़ेगा, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है। बट अडेप्टिव है, वो इम्प्रूव करती है एक्सपोजर से, तभी हम कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर दीजिए, जितना आपका एक्सपोजर बच्चों को आप दोगे। कई आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो होते हैं, कंसर्न होते हैं कि बच्चा नंगे पैर ना चले, मिट्टी में ना खेले, बाहर ना जाए, गंदे हाथ, हर वक्त हाथ धुलाते रहते हैं, हर वक्त। तो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली डिक्रीजिंग इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन, राइट। सो ये स्टेजेस हैं। पहला स्टेज हमारा एक्सटर्नल, जो हमारा, जब भी कोई इन्फेक्शन आता है पहले इस स्टेज से वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी लड़ती है, स्किन लड़ती है, माइक्रोबायोम जो है हमारा वो लड़ता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो लड़ने की कोशिश करता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो फर्स्ट फर्स्ट। लेकिन यहां से जब इन्फेक्शन सेकंड स्टेज पे आ जाए कि ये हमारा काम नहीं कर पाया, लड़ नहीं पाया पूरी तरीके से, राइट, वो अपनी कोशिश पूरी करता है, लेकिन जब वो नहीं लड़ पाया तो सेकंड स्टेज पे आ जाता है इन्फेक्शन, और अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है, वहां पे फिर हमारे ये सारे जो इनेट इम्यून सिस्टम है वो पहले लड़ने की कोशिश करता है, राइट, वो नहीं लड़ पाता। फॉर एग्जाम्पल जब हमें कोविड हुआ था या फिर हमें फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स हुआ था, वो नहीं लड़ पा रहा था, राइट, हमें बहुत कोशिश की फिर भी, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली हमारे सेल्स ने काम किया, लेकिन जब वो नहीं कर पाया तब वो धीरे धीरे स्टेज 3 पे जाता है, मतलब कोविड हो गया या फिर हमें चिकन पॉक्स हो गया, एंटीबॉडीज बनी, जब नेक्स्ट टाइम होगा तो हमारी बॉडी तैयार रहेगी, राइट। तो ये फेजेस हैं, स्टेजेस हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। पहला हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल बैरियर्स जो होते हैं, फिर इनेट सिस्टम हमारा काम करता है जो हमें बचपन से मिला है, सेल्स, हमें जो सेल्स बचपन से मिले हैं। एंड थर्ड इज अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक ये छोटा सा वीडियो है, इंग्लिश में है, बट लेट्स सी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको। थैंक यू। अरे व्हाट अ नाइस प्लेस, ब्यूटीफुल, एंटीक है। ओके, सो आपने देखा, आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बी सेल्स, टी सेल्स, लेकिन ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम हैं, राइट, ये सारे सेल्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। ओके, एक सेकेंड, आई थिंक Today's episode. Until next time, it's हमारी है, आई जस्ट रीशेयर माई। इज रॉन्ग। Dr. Binox. ओके, ओहो, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ओके, सो ये जो है हमारे, जो इस वीडियो में ये दिखाया है कि हमारे जो सेल्स हैं आपस में बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं, चाहे वो लिम्फ नोड्स हो, बोन मैरो हो, आपका स्प्लीन हो, ये जैसे ही एक पर्टिकुलर पैथोजन या एंटीजन या पैथोजन एक ही बात है, मतलब हमारे हार्मफुल सेल, हार्मफुल जो बैक्टीरिया या जो भी सब्सटेंस आ रहा है,
तो उसको पहले वो रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है, वो सारे ऑर्गन्स की हेल्प लेता है। मतलब आपका टेम्परेचर हाई कर देगा, फिर आपको सारे सेल्स को एक साथ वो लेके हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। और एंटीबॉडीज, मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक वो एंटीबॉडीज भी क्रिएट करता रहता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो बहुत काम है, मतलब हर वक्त जो है हमें नहीं दिख रहे कि हमारे जो है इधर जो इन्वायरमेंट में कितने सारे बैक्टीरिया वायरस आप डेली डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपके हाथ पे भी होंगे, आपके पूरे सिस्टम पे होंगे, बॉडी पे होंगे, बट छोटे मोटे वायरस और ये सारी चीजें हमारा इम्यून सिस्टम देख लेता है, राइट। वो हमें हार्म नहीं करने देता। लेकिन जो बहुत स्पेसिफिक या बहुत पावरफुल ऐसे एंटीजेंस या पैथोजेंस होते हैं, वो ही हमारे बॉडी में आके थोड़े से सिम्टम्स या डिजीज क्रिएट करते हैं, इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं। फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम उनसे बहुत इफेक्टिवली लड़ता रहता है, क्योंकि कुछ दिन तो आपकी बॉडी डाउन रहेगा, आपका इन्वायरमेंट जो है, बॉडी का इन्वायरमेंट उसने दिखाया था कि पैथोजन अंदर आया, इम्यून सिस्टम लड़ रहा है, तो आपकी बॉडी की भी वो हेल्प ले रहा है, राइट। बॉडी को वीक थोड़ा सा कर देते हैं ये सारे, लेकिन कुछ दिन में आप ठीक हो जाते हो, राइट। मेडिसिन की हेल्प से, आपके इम्यून सिस्टम की हेल्प से। सो ये कौन ठीक कर रहा है आपकी बॉडी को? आपका इम्यून सिस्टम सही कर रहा है। सो गट इम्यूनिटी का कनेक्शन भी होता है। मतलब आपके जो इम्यून सेल्स बन गए हैं, बोन मैरो में जो सेल्स बन गए हैं, वो आपके गट में रहते हैं बन के। 70% इम्यून सेल्स आपके गट में होते हैं, आपके जो गट होता है। सो इसलिए जो है गट का जो माइक्रोबायोम है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, उस इम्यून बैलेंस को इम्पैक्ट करता है, राइट। इम्यून सेल्स को ट्रेन करता है, रेगुलेट करता है। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए। सो अगर आपकी इम्यूनिटी आपको अच्छी रखनी है, तो आपको गट अपना अच्छा रखना है, आपको अच्छा फाइबर लेना है, आपके माइक्रोबायोम जो है, आपका जो वो है, उसको बहुत स्ट्रांग रखना है, राइट। सो बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या करता है कि वो आपका जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसकी ग्रोथ को वो रोकता है, राइट। और कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स वो रिलीज करता है जो माइक्रोबियल बैलेंस है। मतलब वो आपके पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं, 70% इम्यून सेल्स वहीं पे बैठे हैं, राइट। सो और इम्बैलेंस गट बैक्टीरिया अगर हो जाए, अगर आपका इम्बैलेंस है, आपके अच्छे बैक्टीरिया कम है, बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। सो गट माइक्रोबायोम जो है वो बहुत जरूरी है आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। सो कहते हैं कि गट जो है बहुत बड़ा रीजन है बहुत सी बीमारियों का। मतलब चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो, पीसीओएस से लिंक है गट का, मतलब हर चीज से आपको गट को बहुत स्ट्रांग रखना है। अच्छा, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इन सारे जो सेल्स थे, टी सेल्स, बी सेल्स, एनके सेल्स, मैक्रोफेजेस, इतने सारे सेल्स हैं ना हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डिफेंड करने के लिए। तो इन सारे सेल्स को इम्यून डिफेंस को स्ट्रांग रखने के लिए, ताकि वो सही मात्रा में प्रोड्यूस होते रहें, उनकी जो एफिशिएंसी है वो बनी रहे, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, आपस में जो कम्युनिकेशन दिखाया था ना उस वीडियो में कि बी सेल्स, टी सेल्स ने बी सेल्स को भेजा, देन मैक्रोफेजेस ने फैगोसाइट्स को कम्युनिकेट किया। तो आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, क्योंकि एक अगर जो है एक अकेला काम नहीं कर सकता, कोई भी सेल, तो आपस में कम्युनिकेशन भी वो करते हैं कि एक ने रिकॉग्नाइज किया, दूसरे को भेजा कि ये आ गया है, अब आप इसको लड़ो, राइट। सो ये कम्युनिकेशन के लिए भी हमारे न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे विटामिन सी, आपकी जो ब्लड सेल की एक्टिविटी, वाइट ब्लड सेल्स, ये जितने भी सेल्स मैंने आपको बताए, मैक्रोफेजेस, फैगोसाइट्स, एनके सेल्स, ये सारे सेल्स को इकट्ठे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स तो हमारा खून बनाता है, और जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी को
जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने में विटामिन सी बहुत जरूरी है, और बहुत एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। राइट। विटामिन डी कहता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स हो रहा है हमारी बॉडी में, कि वो आया, उसने रिस्पॉन्स किया हमारी बॉडी ने, उसको मॉड्यूलेट करता है। राइट। और एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में हेल्प करता है। जिंक हमारे इम्यून सेल के डेवलपमेंट में, मतलब जो बोन मैरो में बन रहे हैं उनको डेवलप करने में। तो याद है आपको कि कोविड में आपको स्पेसिफिकली क्या कहा गया था? विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए, जिंक लीजिए। क्यों? जिंक जो है आपके इम्यून सिस्टम को, सेल्स को बनाने में हेल्प कर रहा है, सी उनकी एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, डी आपके इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहा है। राइट। प्रोटीन जो है आपकी एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि आपके चिकन पॉक्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हमारे तैयार हुई, उनके प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीबॉडीज भी एक प्रोटीन है। राइट। जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट, तो प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपका एंड जो आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी है ना, एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, वो कम हो जाएंगी। प्रोबायोटिक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा गट इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे गट में इतने सारे इम्यून सेल्स हैं, तो प्रोबायोटिक्स लेना रेगुलरली वो बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जो गट माइक्रोबायोम है, गट बैक्टीरिया है, वो बना रहे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूलेट करते हैं और फंक्शन ऑफ इम्यून सेल्स को सपोर्ट करते हैं। सो अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आपके इम्यून सेल्स, एक तो वाइट ब्लड सेल्स जो थे हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स, वो सही से बनेंगे नहीं, सही क्वांटिटी में नहीं बनेंगे, वो अपनी एक्टिविटी, उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। हमें हमें जैसे बॉडी को काम करने की स्ट्रेंथ चाहिए, राइट, एनर्जी चाहिए। तो हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए, सही से काम करने के लिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ताकि वो सही से बनते रहें, सही से हमारी एक्टिविटी होती रहे। राइट। विटामिन सी क्या करता है? इन्फेक्शंस को फाइट करता है, वाइट ब्लड सेल की एक्टिविटी। वाइट ब्लड सेल्स मतलब हमारे इम्यून सेल्स। राइट। हमारे वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है। फ्री रेडिकल जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है ये, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। कॉमन कोल्ड की ड्यूरेशन को कम करता है। अगर आपको जैसे कोई कॉमन कफ कोल्ड होता है, तो आप उस दौरान अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लें, विटामिन सी के फूड्स अच्छे लें। जैसे कई लोग सोचते हैं कि नींबू जो है जुकाम में नहीं लेना चाहिए, बट लेना चाहिए। आप नॉर्मल पानी में नींबू पानी लीजिए, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जितना अच्छा विटामिन सी जाएगा, उतना आपका कोल्ड से आपको रिलीफ मिलेगा। राइट। और बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो बेस्ट सोर्सेस क्या है? सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस मतलब जूसी फ्रूट्स, आपके लेमन, ऑरेंज, मौसम्बी। बेल पेपर्स मतलब आपके जो कैप्सिकम है, रेड, ग्रीन, येलो, जो आपका कैप्सिकम आते हैं, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, गुआवा भी बहुत अच्छा सोर्स है, कीवी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन डी क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, मतलब इम्यून एक्टिवेशन, मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है वो, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और जो आपके जो सनलाइट एक्सपोजर जो है वो आपके वेरी करता है। मतलब हम भी आजकल कितना सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं, तो अगर सनलाइट एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी हमारी बॉडी में बन नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी होता है कि आप यहाँ पे उसके रेगुलर सप्लीमेंट्स लेते रहें, ताकि विटामिन डी जो है वो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, इम्यून के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करेगा। इम्यून सेल्स बन भी गए, ठीक है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स ही वो नहीं दे पा रहे हैं, आपकी बॉडी में काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इम्यूनिटी वीक होने लगेगी। तो विटामिन डी उसके काम के लिए जरूरी है। देन लाइफस्टाइल और इम्यूनिटी जो है वो भी बहुत मैटर करती है। सिर्फ न्यूट्रिशन तो इम्पैक्ट करता ही है, लेकिन स्लीप, आपके जो इम्यून सिस्टम दिन रात काम कर रहा है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए, उसको भी रिपेयर चाहिए। राइट। जब आप अच्छी स्लीप लेते हो तो इम्यून सिस्टम अपने आप को रिपेयर करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन उसी टाइम कर रहा होता है वो। एंटीबॉडीज, बहुत सारी एंटीबॉडीज बन रही होती हैं हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो जितना आप अच्छी स्लीप लोगे, उतनी अच्छी एंटीबॉडीज आपके शरीर में बनेंगी। राइट। सो
एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज क्या करता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने की को सपोर्ट करता है। जो रेगुलर, तो अगर इन्फ्लेमेशन कम है, आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। स्ट्रेस, जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं या फिर उसको मैनेज नहीं करते, देखिए स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए, राइट। सो मैनेज जो करता है, अगर जो स्ट्रेस है क्रॉनिक, बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेस किसी को हुआ, तो आपके कॉर्टिसोल या बैड हार्मोन को वो बढ़ाता है। स्ट्रेस हार्मोन भी आपकी बॉडी में बढ़ता है, वो स्ट्रेस हार्मोन आपके इम्यून फंक्शन को धीरे कर देता है, राइट। तो आपका स्ट्रेस भी आपकी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। बैलेंस डाइट, ऑफ कोर्स बैलेंस डाइट लेनी है, क्योंकि आपको फ्रूट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, हेल्दी फैट्स लाइक ओमेगा 3 भी चाहिए। देन न्यूट्रिएंट डेंस मील्स लें। मतलब कई लोग, हम लोग क्या करते हैं कि हम ना जब भूख लगती है बहुत लॉन्ग गैप्स दे देते हैं, और हम ना कार्ब्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम 2 रोटी 3 रोटी खा लें। हमें एनर्जी डेंस मील्स नहीं चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट डेंस मील्स चाहिए। मतलब हर मील में आप प्रोटीन ऐड करें, सैलेड ऐड करें, वेजिटेबल्स ऐड करें, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज जैसे होते हैं ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, इन सब में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन सी, नींबू, हर रोज एक नींबू खाएं। गुआवा का सीजन है तो हर रोज एक गुआवा खाएं, राइट। सपोर्ट गट हेल्थ, ऑफ कोर्स गट हेल्थ के लिए आपको फाइबर और प्रोबायोटिक लेना बहुत जरूरी। सो फाइबर तो आप जो है अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और फाइबर जी हमारा है ही। बाकी प्रोबायोटिक्स आपके दही से आता है, कांजी से आता है। आप प्रोबायोटिक के सैशेस भी बीच बीच में आप ले सकते हो, जो नॉर्मल बाहर मिलते हैं, राइट। एक्टिव रहिए। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है कि आपके सेल के फंक्शन के लिए, टॉक्सिन्स के रिमूवल के लिए। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जब आप होलिस्टिक अप्रोच लेते हो, राइट, तो आपकी बॉडी सही से फंक्शन करती है। आपकी आपकी बॉडी डिजीज से बहुत अच्छे से लड़ सकती है, राइट। कांस्टेंट स्लीप, आप जो मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो। आप बाहर जाओ, कुछ अच्छी एक्टिविटी करिए, राइट। अब यूसाना आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है इम्यूनिटी को? फर्स्ट इज ऑफ कोर्स कोर एसेंशियल्स, क्योंकि आपने इतने सारे न्यूट्रिएंट्स देखे जो इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी हैं, तो इसमें सब हैं, राइट। इसमें विटामिन डी भी है, सी भी है, बी विटामिन है, जिंक है, सब सारे जो है इसमें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत जरूरी हैं आपके सेल्स को, इम्यून सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बेसिक बेसिक नीड है सबकी। 2 टैबलेट्स लेने हैं आपको मॉर्निंग में। एंड देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हमने बात करी थी, वो आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये जो है ओमेगा आपकी इम्यूनिटी को, आपके इन्फ्लेमेशन, जो क्रॉनिक, जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्प करते हैं। तो इसमें बायोमेगा में 1100 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 आपको मिलेगा 2 सॉफ्ट जेल्स में, राइट। देन प्रोफ्लेवनॉल, क्योंकि इसमें विटामिन सी है प्लस ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, तो इसमें क्या है, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करने में, विटामिन सी है तो ऑफकोर्स आपकी इम्यूनिटी में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस देगा। एंड लास्ट इज फाइबर जी। ऑफ कोर्स फाइबर जी, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भाई 70% इम्यून सेल्स आपके गट में है, तो आपके गट को अच्छा रखने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। फाइबर आपके मूवमेंट के लिए, ये जो आपकी हेल्दी बैक्टीरिया है ना आपके गट में, वो फाइबर उनका खाना है। तो वो जितना अच्छा आप खाना दोगे उतना वो बढ़ेंगे, उतने वो डाइवर्सिटी उनकी बढ़ेगी। साथ में ऑफ कोर्स रिमेम्बर कि हमें एक्सरसाइज करना, स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रोबायोटिक्स आप लेते रहें अपनी डाइट में। अब तो समर्स आ गए हैं, तो आप कांजी, बटर मिल्क, दही, जितना ज्यादा आप ले सकते हैं उतना ज्यादा आप उसको कंज्यूम करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी स्लाइड पे आपको कंफ्यूजन है, so please type your messages.
सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं कि हमारे 3 लेयर्स हैं इम्यूनिटी के। हमारे इनेट जो हमें बचपन से मिला है, सेकंड जो हमारे अडेप्टिव जो हम लाइफ स्पैन में गेन करते हैं इम्यूनिटी, और इन सब की इम्यूनिटी में जो सेल्स काम कर रहे हैं उनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए, उनके काम के लिए, उनके एक्शन के लिए हमारा न्यूट्रिशन, स्पेशली फॉर अडेप्ट एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन, राइट। ओके, द क्वेश्चन इज राइट टाइम टू टेक बायोमेगा इज एनी टाइम ऑफ द डे विद मील्स। मतलब आप जितने भी सप्लीमेंट्स हैं कोशिश करें कि ड्यूरिंग द डे लें, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपका डाइजेशन बेटर होता है। सो आप मॉर्निंग के साथ, लंच के साथ, मिड मील कोई स्नैक ले रहे हैं फैट कंटेनिंग मील, उसके साथ आप लें, लेकिन एम्प्टी स्टमक ना लें, राइट। थैंक यू सो मच, आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी। ओ दैट, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू मनमोहन जी। हेपासेल जो है वो आप मॉर्निंग में लेंगे तो ज्यादा बेटर है ब्रेकफास्ट के साथ, बिकॉज आपका रात भर लिवर बहुत काम करता है। हमारी बॉडी में रात भर में टॉक्सिन्स जो हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और सुबह सुबह लिवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। तो अगर आप सुबह लिवर को एक सपोर्ट दे देंगे हेपासेल से मॉर्निंग या मिड आफ्टरनून तक, तो वो काफी अच्छा समय है हेपासेल को लेने के लिए। पाइल्स में विकास जी, फर्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज। आपका जो गट मूवमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पाइसेस जो हैं वो आपको बिल्कुल कम करने हैं। फाइबर जी आप दीजिए, बिकॉज मोशन के लिए, ये स्मूथ मोशन हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबायोटिक्स ऐड करिए, जितना अच्छा प्रोबायोटिक्स आप, रेगुलर जो प्रोबायोटिक के सैशेज बाहर मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज, बाहर का खाना जो रिफाइंड फूड्स हैं, मैदा है, एक्सेस शुगर इनटेक शुड बी रिड्यूस्ड। गुड वाटर इनटेक। तो ये जब आप लॉन्ग टर्म आप इस चीज को करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यस रविकांत जी, आप एक साथ 2 या 3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर आपको सूट कर रहा है, आपको कोई ब्लोटिंग इश्यूज नहीं हो रहे हैं। सो इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कई लोगों को ब्लोटिंग इश्यूज नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप 2-3 सप्लीमेंट्स, ऐसा नहीं है कि कोई सप्लीमेंट साथ लेने से कुछ इंटरेक्शन होगा। यू कैन टेक इट टुगेदर, या 2 एट द सेम टाइम भी आप ले सकते हैं, डेफिनेटली। भावना जी, फाइबर गट इश्यूज, कौन से गट इश्यूज, लाइक उनको ब्लोटिंग होता है या कॉन्स्टिपेशन है या क्या प्रॉब्लम है? आप जो भी गट इश्यूज है, फाइबर जी, हेपासिल, कोर एसेंशियल्स, आप तीनों दे सकते हो। लेकिन साथ में उनको जरूर रेकमेंड करें कोई प्रोबायोटिक्स, कोई भी जो मार्केट में जैसे सैशेज आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, एपी एंट्रोजर्मिना ऐसे टाइप के प्रोबायोटिक्स आते हैं। गुड एक्सरसाइज, स्लीप एंड वाटर, ये सारे गट के इश्यूज, स्पेशली गट के इश्यूज तब जनरेट होते हैं जब आप बहुत लॉन्ग गैप्स देते हो। कई लोग कहते हैं कि मुझे एसिडिटी ब्लोटिंग होती है, राइट। लेकिन जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद जब आप बहुत लॉन्ग गैप देते हैं, कई लोग कि 11 बजे नाश्ता हो रहा है, 10 बजे नाश्ता हो रहा है, तो ये एसिडिटी के इश्यूज हमेशा रहेंगे। विद इन 1-1.5 आवर्स ऑफ गेटिंग अप आपको अच्छा मील लेना चाहिए। तो आपके ग्रेजुअली आप देखोगे कि ये गैस और ब्लोटिंग के इश्यूज कम होंगे। और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, बहुत एक बार स्टफ नहीं करना है। सो जब आप एक हेल्थ कोच की तरह आप एक यूसाना को एज अ बिजनेस बढ़ा रहे हैं, सो प्लीज रिमेंबर आपको सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं देने हैं, आपको सप्लीमेंट्स के साथ उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, राइट। सो सुबह उठ के 1-1.5 आवर्स, जैसे आप भिगोए हुए नट्स लीजिए, रात भर भीगे भीगे हों, 4 आलमंड्स, एक वॉलनट, देन उसके 1 घंटे के अंदर आप अच्छा ब्रेकफास्ट लें, प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन। फिर मिड मील में आप कोकोनट वाटर रेकमेंड कर सकते हैं भावना जी, विच इज वेरी गुड फॉर गट इश्यूज। गुड वाटर इनटेक, 2 to 2.5 liters of water in a day. Exercise and plus these supplements will definitely help. Thank you, Krishna ji. Thank you so much, everyone. Thank you, Poonam ji. Thank you. Fiber G and Hepasil and Copoprime I'm taking. That's okay. But remember, जो फाइबर जी ले रहा है उसको अच्छा पानी पीना है, एक्सरसाइज भी करनी है, राइट।
मैग्नीकैल, जयंत जी, मैग्नीकैल आप कभी भी ड्यूरिंग द डे लें विद मील्स, क्योंकि उसमें विटामिन डी है। विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल। तो आप फैट कंटेनिंग मील के साथ लेंगे, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट लंच के साथ इवनिंग कोई स्नैक ले रहे हैं उसके साथ आप ले सकते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर कि कोई भी सप्लीमेंट और कैफीन का आपको गैप देना है। मतलब अगर आप चाय पी रहे हो या आप कोई कैफीन कंटेनिंग ड्रिंक ले रहे हो जैसे कॉफी है, तो उससे एटलीस्ट 1 आवर का गैप होना चाहिए सप्लीमेंट्स लेने में। जैसे अगर आपने मॉर्निंग में आप चाय लेते हो ब्रेकफास्ट के साथ, तो आप फिर सप्लीमेंट्स फिर आप लंच के साथ लें, ब्रेकफास्ट के साथ नहीं, क्योंकि आपका जो कैफीन है वो आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी, यस। सो भावना जी, एसिडिटी आई एम टेलिंग यू, प्लीज आप उनसे चेक करें कि उनका मील पैटर्न क्या है। बहुत लॉन्ग गैप्स देते हैं, रात को लेट खाना खाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो भी आप सप्लीमेंट्स भी दे दोगे तब भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। वंस एंड फॉर ऑल दे हैव टू चेंज देयर लाइफस्टाइल विथ दीज सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, गुड वाटर इनटेक, तभी उनका ये गैस्ट्रिक और एसिडिटी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सुजाना जी, जिनको शुगर है उनके लिए फाइबर जी अच्छा है, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा। ब्लड, बट अगेन शुगर तब कंट्रोल होता है, मैनेज होता है जब डाइट पे पूरा ध्यान दिया जाता है। डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं, राइट। ये सप्लीमेंट्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोन रेगुलेशन के लिए, डेफिशिएंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। बट एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शुगर कंट्रोल। फाइबर जी आप कभी भी ले सकते हैं जान जी, एनी टाइम ऑफ द डे, जब आपको सूट करे। कई लोग एम्प्टी स्टमक लेते हैं, कई लोग मिड मॉर्निंग में लेते हैं, इवनिंग स्नैक लेते हैं, कई लोग डिनर से 1 घंटा पहले लेते हैं, कई लोग डिनर के 2 घंटे, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद लेते हैं, जो भी, बिकॉज इट्स वेरी वेरी नेचुरल। जो आपके फूड में फाइबर है वही फाइबर जी है। सो आप एनी टाइम ऑफ द डे, जब आपको सूट कर रहा है, राइट, जब आपको सबसे अच्छा लग रहा है, तब आप फाइबर जी ले सकते हैं। थैंक यू संदीप जी। मुझे हम्म, संजीव जी, कोरेसेंशियल्स, हेपासिल, बायोमेगा इज इनफ अगर वो है, बाकी तो जो मेडिसिन चल रहे हैं वो करना ही है, राइट। दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन दिस, जो लकवा है या जो पैरालिसिस है। होलिस्टिक वेलनेस ट्रेनिंग, यस, होलिस्टिक ही होनी चाहिए। आपका जो आप जब फील्ड में जाते हैं, तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही लोगों को अप्रोच करना है कि आप अपना पहले पैटर्न सही करें, आप इतने लॉन्ग गैप्स ना दें, प्रोटीन इंक्लूड करें, कार्ब्स को कम करें। आप 2 रोटी खा रहे हो तो उसको 1.5 करो। आप फाइबर अच्छा रखो, सैलेड इंक्लूड करो, एक्सरसाइज करो, राइट, पानी अच्छा रखो, स्लीप पे काम करिए, स्ट्रेस पे काम करिए, सप्लीमेंट्स लीजिए। तो फिर आप देखिए आपकी आपकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज होती है, राइट। यू आर ड्रिंकिंग टी आफ्टर फाइबर जी, आप थोड़ा सा गैप दे दीजिए। अगर आप फाइबर जी की तुरंत बाद ले रहे हो आप, तो आधे घंटे का गैप प्लीज दे दीजिए। वैसे फाइबर और टी का कोई इतना लिंक नहीं है, अदर न्यूट्रिएंट्स का लिंक ज्यादा है। वेट लॉस के लिए सर, इट्स नॉट वन प्रोडक्ट दैट विल वर्क। न्यूट्रीमील इज डेफिनेटली आप दे सकते हो, नहीं तो फाइबर जी आप दे सकते हैं, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, ये 3 आप दे सकते हो। बट अगेन, जब तक वो डाइट पे काम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वेट लॉस पॉसिबल नहीं है। इज फ्रूट ईटिंग बिफोर, नो पूनम, एम्प्टी स्टमक फ्रूट नहीं लेना चाहिए कभी भी, नेवर, बिकॉज इट हैज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज अ सिंपल शुगर, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत जल्दी रेज करता है। सो आइडियल टाइम ऑफ हैविंग फ्रूट इज मिड मॉर्निंग, मतलब आप सुबह उठे नट्स लें, हेल्दी फैट्स लें, उसके बाद आप अच्छा ब्रेकफास्ट लें जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन हो। जैसे आप पोहा ले रहे हो तो थोड़ा सा पोहा, साथ में स्प्राउट्स, चना, एग, ऐसा, पनीर, लो फैट पनीर, वेजीज, ये सारे का कॉम्बिनेशन के बाद 2 घंटे के बाद आप फ्रूट लें। आप फ्रूट के साथ अगर कुछ प्रोटीन कंबाइन करेंगे ना, तो आप देखिएगा आपको बहुत सटाइटी रहेगी।
कई लोग कहते हैं मुझे फ्रूट खाने के बाद तुरंत भूख लग जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें सिंपल शुगर है, वो अचानक से आपका ब्लड शुगर ऊपर करता है और एकदम से नीचे भी लेके आता है। तो जब आप फ्रूट के साथ जैसे दही, योगर्ट कंबाइन करते हैं, या फिर लो फैट मिल्क शेक जैसे कुछ लोग लेते हैं विदाउट शुगर, राइट, शुगर नहीं लेना है, तो आप फ्रूट के साथ थोड़ा सा चना ऐड कर लेते हैं, तो देखिए आपको बहुत लंबे तक सटाइटी रहेगी, आपको इमिजिएटली भूख नहीं लगेगी। विद ब्रेकफास्ट, हेपासिल विद ब्रेकफास्ट, विद ब्रेकफास्ट मतलब जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट खत्म किया, आप तुरंत हेपासिल ले लें। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव आंसर्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन, और एक बार और मैं ये सेशन रिपीट करूंगी इम्यूनिटी का, मे बी फ्यू डेज आफ्टर, कुछ टाइम के बाद, सो दैट जिनको थोड़ा सा भी कहीं कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ और क्वेश्चंस हैं, वी कैन टेक इट अप अगेन। सो प्लीज वर्क ऑन योर इम्यून सिस्टम, डाइट, सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, स्लीप, वाटर, एवरीवन। शिवानी जी, कि मैम 10 एज के बच्चे, नो शिवानी जी, प्लीज प्लीज, दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट मेंट फॉर किड्स, अभी हम किड्स की कैटेगरी में नहीं आए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स 18+ हैं, एक्सेप्ट कोपा प्राइम जो आप 12+ में दे सकते हो, राइट। सो ये अभी सप्लीमेंट्स, दीज आर नॉट मेंट फॉर, आप उनको अच्छी डाइट दो, पानी दो, खेलने के लिए दो, राइट, गाजर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ऐड ऐड करें, प्रोटीन अच्छा ऐड करें, दूध दें, पनीर दें, एग दें, दैट्स इनफ फॉर किड्स। थैंक यू सो मच। और यस, किड्स के लिए भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स जरूरी हैं, तो वो आप जो इनके पीडियाट्रिशियन हैं उनसे आप पूछ सकते हो, मंथली वो एक उनको विटामिन डी सैशेज देने चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड डे।